हाय गाइस, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा। मैं होती दिल्ली। और मैं अभी थोड़ी देर में कनॉट पैलेस पहुंचने वाला हूँ, जहाँ से मैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ। और मैं यहाँ दिल्ली बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ जस्ट, और आज है 23 जुलाई। और अभी मैं पैदल पैदल करोल बाग से होते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि राजीव चौक का जो मेट्रो स्टेशन था वो एंट्री और एग्जिट के लिए बंद था। तो मैं झंडे वाला उतरा हूँ, और झंडे वाला से अब थोड़ा पैदल पैदल 1.5 2 किलोमीटर से, तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। और बस 10 15 मिनट में कैनॉट प्लेस पहुंच जाऊंगा। तो मिलते हैं जंतर मंतर में, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं चलता है। बड़ा भी लाल हो जाए बंदर के जैसे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं हूँ अभी कनॉट प्लेस के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, और ये है सेंटर। तो अभी मुझे जाना है यहाँ से, पता नहीं इधर जाना है या फिर इधर जाना है। राजपथ की तरफ जाना है, जहाँ से थोड़ी सी दूर मुझे मिलेगा जंतर मंतर, जहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी। और एक कॉकरोच उसमें मैं भी, तो चलो कुछ स्टूडेंट्स उधर जा रहे हैं, उधर मैं भी चलता हूँ। तो मैं अब चल दिया इस चक्कर काटने जा रहा हूँ भाई। देखते हैं कि बंदर के जैसे पिछवाड़ा होऊंगा या कि नहीं होऊंगा। बस ये कि ठीक है, फिलहाल जा रहा हूँ एक नए सफ़र, एक नए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने। देखते हैं कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस, और कितनी भीड़ है, और क्या क्या चल रहा है। मैं संसद मार्ग पे पहुंच गया, जहाँ कई पुलिस वालों को देखा है, वो मोटे मोटे तगड़े डंडे लेके बैठे, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, सिंगल डबल ट्रिपल स्टार कोई सा भी हो, सभी मोटे मोटे तगड़े डंडे लेके बैठे भाई। तो आए तो अपनी पिछवाड़े पे लोहे का तवा जरूर लेके और लगा के जरूर आए। देखते हैं अभी तो आगे क्या है, और अभी तो ये चल रहा है। देखते हैं कैसा रहता है आगे का प्रोटेस्ट का सीन नज़ारा। भाई ये है जंतर मंतर दिल्ली का, और ये इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे कई एम्बुलेंस और पुलिस वाले, सभी लोग काफ़ी मात्रा में खड़े हुए। देखते हैं फिर क्या चलता है आज। जंतर मंतर भी देख लो साथ, देखते हैं कि आज क्या होता है। मैं तो देखो पहली बार आया हूँ, और मोस्टली लोग पहली बार ही है, और कई लोग हाथों में बैनर लेके घूम रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कि इस्तीफा दे दे बहन के मामा। भाई जंतर मंतर में फाइनली, और पीछे भीड़ देखो। शायद हो सकता है इस बार धर्मेंद्र प्रधान की शुद्ध जाए पारो, और मोदी सरकार की भी। देखते भाई, भाई यहाँ नहीं आया तो कौन आएगा अब। आज अगर अपने लिए नहीं आए तो फिर कैसे आओगे। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो आओ। मैं तो आ गया अपने और अपने बच्चे के लिए। हालांकि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे घर में फिर भी एक बच्चा आया, और मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो आना ही था। और देखते हैं, और कुछ भाई यहाँ पे स्टूडेंट के लिए हवा कर रहे हैं ताकि गर्मी से ना मरे। यहाँ जेप्टो स्विगी वगैरह से लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और कुछ हमारे पंजाबी भाई यहाँ पे पानी जूस ऐसी चीज़ों के लिए लगे हुए हैं। और फाइनली मैं भी आ गया, और हमारे कुछ पंजाबी भाई यहाँ पे थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं सभी की। और मैं भी यहाँ आ चुका हूँ फाइनली। आई एम आज आप लोग बिल्कुल जिस तरह से साथी से चल रहे हो, आपने पुलिस की बर्बरता झेली, फिर भी आप डटे रहे। आपके साहस को सलाम। जब तक कुर्सी लेकिन छूटेगी मेरा नहीं, आपसे ये हड़ताल टूटेगी आग्रह नहीं। है, शिक्षा आपको आज मंत्री पूरा देश देख रहा है, धर्मेंद्र पूरा प्रधान, देश आपके साथ है। धरना दो नरेंद्र मोदी चूतिया। जिन्होंने आपके ऊपर लाठियां चलाई, उनको पूरा देश गालियां दे रहा है। इसलिए आप सब धैर्य बनाए रखें, अनुशासन में रहें। अनुशासन और धैर्य ही हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है।
जो भाई पीछे खड़े हैं ना, आपसे जो मुझे बने आप बैठ जाओ। आपके बीच में हमारी बातें बहनेगी है, तो कोई परेशानी नहीं बहनेगी। क्या हर वर्ग से, हर उम्र का पर कोई सपोर्ट लेने के लिए ढूंढ रहा है, उनको मिल नहीं रहा। तो जितने जोश के साथ हम बैठे हैं, उतने होश के साथ ही उन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धन्यवाद भाई साहब, जाकर प्लीज मेडिकल सपोर्ट जरूर लें अगर किसी को जरूरत होगी। थैंक यू। हमारी मेडिकल तो जरूरी है। कहीं लोग एक दूसरे को बात होता है ना, क्या समाज में पैदा होता है ना, उनके इस्तीफे मात्र से ये नहीं है कि कम हो जाएगा। आपको दूसरा कोई आएगा, उस समझेगा, आप पूछेगा कि हाँ इतनी गलती हुई, इतने छात्रों की जान गई है, और दोबारा पेपर में कितने लोग फ्रस्ट्रेशन में आए। हमारे घर के एक बच्ची की पिछली नीट पे उसके नंबर थे 600, अब की आए हैं उसके 297। सब डिप्रेशन में तो जा रहे हैं बच्चे। इस बार लगने वाले नरेंद्र मोदी जैसे और कई बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस है, एमएलए, एमपी, और ये टैटू बनाए Can we see it? और ये इसका नरेंद्र मोदी देख सकते हैं? सबकी लंका लगेगी इस बार। पेड़ का लगा हुआ है और कई बात कैनॉट पैलेस और कई गाड़ियों पंजाब से आपका मान सत्कार करने आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और सबको राम राम। ये आपकी जीत रावण के ऊपर रामचंद्र जी की जीत हो। ये दस्तार आज सजाई है, इस दस्तार का मतलब है कि आपकी जीत पक्की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अमन अमान से अपना सत्याग्रह करना है। जिस सत्याग्रह में अहिंसा आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी, वो जो है नहीं कामयाब होते। सरकार चाहेगी कि हिंसा हो, पर हमने लाठी खा लेंगे, हर चीज खा लेंगे, पानी की बुछार सह लेंगे, पर हमने हिंसा को अपने नजदीक नहीं आने देना है। हमने डिसिप्लिन में रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो एजुकेशन है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसी एजुकेशन देखी है, बहुत देखी है, पर ऐसी एजुकेशन नहीं देखी है। आपकी मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सब हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे
इनकी बातें सारी ठीक हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। 50 लाख बच्चा रोज हर साल बीए करता है, ग्रेजुएशन करता है, और 20 लाख को भी नौकरी नहीं मिलती। ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है उस बच्चे को काम सरकार देवे। ऐसे कानून बनाए, पेपर लीक नहीं हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे पंजाब में लीक हो। ये लीक जो है, जो अनपढ़ है उनको आप बच्चा दे दो, भाई नकल करो और पास हो जाओ, और आप लोग जो सालों साल मेहनत करते हो वो रह जाओ। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि आप ये छोड़ो, हमारे बच्चों की बात मानो। हमारे बच्चों की बात मान के कोई माँ बाप दुखी होता है जो बच्चों को सुख देता है। जो बच्चों की आज हमारे इन बच्चों ने जो कर दिखाया है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ पे एक बात मैं कह के खत्म करना चाहता हूँ कि खाली गुरुद्वारे ही आपके लिए खुले नहीं है। हर सिख का घर आपके लिए खुला है, आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो। हर पंजाबी का घर, आप जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए खुला है, और वो घर किसी और का नहीं, वो सब आपका घर है। आपको अपने घर में हम निमंत्रण देते हैं, हर बात करते हैं। मैं फिर अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आपका सारा एजुकेशन हिंसा में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, और आपने अपने धर्म का पालन करना है। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, सिर्फ यही लेना है कि जब तक आपकी मांगे ना मानी जाए आप बिल्कुल नहीं उठोगे, शांतिपूर्वक रहोगे। भूल चूक की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम। हमारे वर्कर यहाँ खड़े हैं, ये अमरजीत सिंह द्वारा सैकड़ों वर्कर खड़े हैं। कभी किसी चीज की जरूरत हो, दवा दारू खाना पीना रहना, हम आपकी सेवा करने में अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबको राम राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं आज इस एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम मातरम। हाँ तो भाई अंदर वो काफी भीड़ है, और जो सरदार की कम्युनिटी से आए हैं वो भी अच्छी बातें कह रहे हैं और अपनी अपनी जो की मदद से हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। और अभी मैं ऐसे बाहर निकल रहा हूँ और भीड़ काफी भरी है। इस बार उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी दल्ला दोनों की बैंड बजने वाली है। साथ में हो सकता है कि अमित शाह, नरेंद्र और जो रेल मंत्री है, परिवहन मंत्री अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर बना हुआ है, सबकी लगने वाली है। तो ये बाहर का नज़ारा है।
मैं तो सोच रहा था कि मेरे भी पिछवाड़े बंदर जैसे लाल हो जाएंगे जैसे परसों हुए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं लाल बच गया। और ये भाई ऐसा लग रहा है जैसे नेपाली है, ये भी शायद प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए नेपाल से आया हो या फिर टूरिस्ट हो, लेकिन सही है। यहाँ ऊंचे ऊंचे बैरिकेड वगैरह लगा रखे, मौसम भी बारिश का हो रहा है, लेकिन देखते क्या होता है गाइस। नारेबाजी जबरदस्त चल रहे हैं यहाँ पे भी। पहले क्या आएगा, फॉरेन ट्रिप, एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म। भाई एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म तो आने वाली नहीं है, इनकी जो फॉरेन ट्रिप होगी और कुछ नहीं, अपने प्राइवेट जेट्स में, तो और क्या है, बस इनका तो यही चलेगा। यहाँ नारे पटांग चल रहे वैसे, हाँ सही भी है। मैं भी यहाँ से इस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने इससे पहले उनसे वो ले लिया था, वो क्या बोलते हैं उसको, ORS, ताकि बॉडी में कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये वैनिटी वैन है मेडिकल टीम की तरफ से, तो इसके यहाँ से एक रास्ता है जिससे मैं उधर निकल जाऊंगा आसानी से भीड़ से बचते हुए। और ये भाई भी बोर्ड लेके बैठा है। भाषण पे भाषण करके क्या क्वेश्चन पेपर नॉट पैलेस शहर के बीच में सेंट्रल पार्क है ये, जहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके कुछ जो था वो यहाँ ऐसे सो रहे जमीन पे ही, और उधर प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं अब यहाँ से, गर्मी ज़्यादा लग रही है तो मैं निकल रहा हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि गर्मी मुझे मार देगी अब कुछ और, लेकिन मेरी यहाँ से रिटर्न ट्रेन भी है तो मुझे वापस भी जाना है। ये है दिल्ली पुलिस जो डंडे लेके सूतला मचाने के लिए तैयार है। मैं भी हड़बड़ हुई या कुछ भी हुआ या फिर इनके पापा मोदी का आदेश आया तो इसमें में तो सूतला मचा देंगे स्टूडेंट्स के बीच में जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे। और ये भाई जो पानी पी रहा है इसकी जान छोड़ दीजिए। और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ धीरे धीरे। और इधर से कई स्टूडेंट्स हैं जो पी नहीं रहे, आ ही रहे हैं। या अंदर भी हजारों की भीड़ में है और मेरे को कितनी तादाद बड़ी भीड़ में आ रहे। लगता है धर्मेंद्र प्रधान बेटे तेरी तो है लगने वाले हैं। तो ये है दिल्ली पुलिस के गुंडे जो पता नहीं भाड़े के टट्टू है या फिर सरकारी सैलरी पे काम करते, पता ही नहीं है इनका। ऐसे डंडा लेके दौड़ रहे जैसे इनकी अम्मा बहन को लेके हो कोई। तो गर्मी के मारे थोड़ी सी हालत ऐसी हो गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा तो बन के आया हूँ। और यहाँ पे भी कुछ नारेबाजी चल रही है। जिंदाबाद। यहाँ पे गाली गलौज भी चल रही है। भाई यहाँ इंद्र प्रस्थ से लेके और राजीव चौक से आगे एक मेट्रो स्टेशन है, उसके आगे एक झंडे वाला है, वहाँ तक की मेट्रो लाइन है जो एंट्री और एग्जिट के लिए बंद है। और मैं अभी झंडे वाला से ऊपर आया हूँ
मेट्रो लेने के लिए, और लाइन में लगने के बाद मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा था। क्योंकि जब मैं यहाँ से पहले एग्जिट हुआ था तब मेरा बैलेंस यहाँ से कटा नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे 54 रुपये की पेनल्टी लगी, जबकि कार्ड में पेमेंट ऑन था। तो अब मेरा हो चुका है टिकट मेट्रो का, और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ राजौरी गार्डन, और फिर वहाँ से जाऊँगा दिल्ली कैंट, जहाँ से मेरी जयपुर के लिए ट्रेन है। ये गई मेट्रो यहाँ से, ये इधर गई, और अभी इधर से जो मेट्रो आएगी उससे मैं जाऊँगा राजौरी गार्डन। ये आ गई मेरी वंदे भारत जो चंडीगढ़ से आई है, अब अजमेर जा रही है। मेरा कोच नंबर है C5, सीट नंबर 73। चलिए देखते कि कैसी रहती है अंदर ट्रेन और मेरा सफ़र। ये आ गई वंदे भारत, और थोड़ी देर बाद मैं बीच में करके और निकलने वाला हूँ। फिर ट्रेन के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कि ट्रेन अंदर से कैसे दिखती है। ड्राइवर ने एक कोच पहले रोक दी, तो अब मैं जा रहा हूँ मेरे कोच की तरफ, और काफ़ी भीड़ है। देखते हैं, वैसे भी इसका मेट्रो की तरह ही सिस्टम है, गेट ओपन एंड क्लोज का। तो ये मेरा कोच नंबर है, देखते हैं अब डोर ओपन होता है और फिर मैं यहाँ से एंटर फिर क्या चाहिए अंदर से। ऐसा है ये अंदर से। चलो सीट नंबर ढूंढते हैं, इधर तो स्टार्टिंग वाली सीट है, लगता है मेरी लास्ट में। मेरी लास्ट में ही है सीट। ऐसे तो पूरी खाली पड़ा है ये वाला कोच तो। वो चेक करवा दो। आपकी 57 होगी विंडो से। हाँ बेटा एक बार मेरे को भी आके जान दो। तो ट्रेन के हो गया डोर लॉक, तो मैं अभी पहले टॉयलेट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉयलेट लगी है। और ये बंदे बहुत और कुछ नजारा है अंदर से कुछ पोटी करने का। तो वेस्टर्न टॉयलेट है इसमें, तो मैं अभी सुसु पोटी कर लेता हूँ थोड़ी सी। और मेरा होलिया थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि आज फिर रहा हूँ और थोड़ा सा CJP प्रोटेस्ट में गया था, थोड़ी सी हालत खराब होती है। लेट्स गो, मैं टॉयलेट कर लेता हूँ। दिल्ली के एंड से मेरी ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन क्या है बाहर इस खिड़की पे थोड़ा सा पानी वानी सा हो रहा है, उसकी वजह से बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। बस कुछ नज़ारा, पहली बार वंदे भारत का सफ़र कर रहा हूँ, तो हालांकि ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। तो बस ये है कि मेरा विंडो साफ होता तो मैं थोड़ा सा और क्लियर दिखा पाता कि ये चल क्या रहा है और कैसा बाहर का नज़ारा दिखता है इससे। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कि मुझे पहली बात तो विंडो सीट नहीं मिली, दूसरी बात ये कि मेरी विंडो पे पानी पानी हो रहा है। तो कोई ना, लेते हैं सफ़र का मज़ा। फ़िलहाल तो फ़ोन की बैटरी लो है, तो पहले तो फ़ोन चार्ज लगाऊंगा, जो मेरे सीट के जस्ट नीचे सॉकेट दिया हुआ है चार्जिंग के। तो आई हैव चार्जर, तो लेट्स चार्ज माय फोन एंड एंजॉय दिस सफर। ये वंदे भारत में ये सब खाने के लिए है, ये पता नहीं क्या है, पाउडर जैसा जो गर्म पानी मिलाना। ये पॉपकॉर्न है, इसमें कुछ स्नैक्स है, इसमें गजब
कुछ ऐसा कुछ है। और इसमें क्या है, ये केचप है। और व्हाट इज दिस, यू आर श्योर, वी आर श्योर रिफ्रेशमेंट मेड बाय, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंड लेट्स यूज इट। भाई इसमें बन गई मेरी कॉफ़ी, चाय, और इसमें मुझे दिए कचौरी। तो चलो स्टार्ट करता हूँ स्नैक्स उड़ाने की, भूख लग रही है इसको देख। भाई अभी जो नाश्ता मिला था, चाय कचौरी वगैरह, तो कचौरी का और चाय का टेस्ट बढ़िया था। तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रेलवे मुझे देगी, लेकिन फिर भी ये सही मिला मुझे। और अभी मेरे पास गजा केचप और पॉपकॉर्न जैसी बची है, इसको तो मैं शायद बैग में रख के ले जाऊंगी, हो सकता है, या फिर मैं खा भी लूँ, देखते हैं और कैसा रहेगा ये सफ़र। वंदे भारत में मिला दही, चावल, दाल, पनीर, और ये वाली पता नहीं किसकी सब्जी है, कुछ लौकी टाइप जैसी लग रही है, और इसमें कुछ रोटियां हैं। तो अब मैं खाना शुरू करता हूँ और टेस्ट देखता हूँ टेस्ट कैसा है सबका। देखने में तो फिर भी ठीक ठाक लग रहा है खाना। और खाने के बाद मुझे मिली एक आइसक्रीम मदर डेयरी की, सच में टेस्टी थी, मज़ा आया था खाने में। तो कुछ खाना पीना, पहले मुझे स्नैक्स मिले थे, फिर खाना मिला जिसमें 3 तरह की सब्जी, चावल, दही, रोटी एंड आइसक्रीम मिली। तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं इतनी सलाह दूँगा, अगर ये ऐसे वीडियो को अगर कोई रेलवे डिपार्टमेंट में अगर कोई देख लेता है, तो कि रोटियां है इनको थोड़ी सी और सेकाई की जाए, बस थोड़ी सी कच्ची सी, तो थोड़ी और सेक ले तो बहुत बेहतर है। बाकी खाना बढ़िया था, इतना भी बुरा नहीं था, सब ठीक था। और ये मेरी अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस है 12/9/78, और इससे मैं अब आया हूँ जस्ट अभी उतर के, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी जगह जहाँ मेरा बिस्तर लगा हुआ है, और मैं होना सोने वाला हूँ, बैग रख के जूते वगैरह खोल के। और अभी मैं गांधीनगर आगे उतर चुका। ये वंदे भारत रही हमारी, यदि नारंगी कलर की थी, भगवा कलर कहते हैं वैसे तो इसको, ठीक है फिर भी। और सफर इतना भी बुरा भी नहीं रहा, सही रहा मेरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैठने के लिए थोड़ी सी जो चेयर्स की चौड़ाई थी वो थोड़ी कम थी, जो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लगी थी। जितना इसका प्रचार प्रसार किया और सब कुछ किया, उस हिसाब से सीट इसकी इतनी भी कम्फर्टेबल नहीं थी। ये कुछ ऐसा मेरा सफ़र है, और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो में, और ये स्टेशन। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे।